अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आप घर पे होंगे और महफूज होंगे। अल्लाह ताला हम सबको हिफ्ज़ ईमान में रखे। हम ख्वाजा मीर दर्द की गज़लियात पढ़ रहे हैं। पहले लेक्चर में जो आपने देखा कि हमने उसकी पहली गज़ल पढ़ी, तो आज हम ख्वाजा मीर दर्द की दूसरी गज़ल का आगाज़ करते हैं। गज़ल का पहला शेर देखिए। क्या फ़र्क दाग व गुल में कि जिस गुल में बू ना हो, किस काम का वो दिल है कि जिस दिल में तू ना हो। फ़र्क दाग व गुल, दाग होता निशान, गुल फूल, बू ना हो यानी खुशबू ना हो, किस काम का वो दिल यानी किस किस मकसद का वो दिल, किस फ़ायदे का वो दिल, जिस दिल में तू ना हो। तू मुराद अल्लाह ताला। तो मफ़हूम देखिए कि शायर इस शेर में क्या कह रहे हैं। शायर कहते हैं कि उस फूल में जिसमें धब्बे या जलने के निशान ना हो, उस जलने के निशान ना हो और उस फूल में खुशबू ना हो, उसका क्या फ़ायदा। और जिस दिल में अल्लाह ताला की मोहब्बत ना हो, उस दिल का भी क्या फ़ायदा। तो इसको शेर को समझते हैं कि शायर इसमें क्या कह रहे हैं। शायर असल में यहाँ पे कंपैरिजन कर रहे हैं फूल का और दिल का। फूल का आपने देखा होगा कि फूल के दरमियानी हिस्से में एक पीले सा दाग होता है। तो वो पीला सा दाग जो है वो किससे मुशाबत रखता है? जलने के दाग से। यानी कि जब खुदा न खास्ता कहीं आपका हाथ वगैरह जल जाए तो एक पीला सा दाग बन जाता है। पहले सुर्ख होता है और वो पीला हो जाता है। तो शायर ने इसी मुनासबत से, इसी मुताबिकत से इस शेर को लिखा है कि जिस तरह फूल के दामन में एक पीला सा दाग होता है और इस दाग का, इस निशान का कोई फ़ायदा नहीं अगर उस फूल में क्या हो, खुशबू ना हो। और उस दिल का क्या फ़ायदा जिसमें अल्लाह ताला की मोहब्बत ना हो। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि ख्वाजा मीर दर्द जो है वो एक सूफ़ी शायर हैं और उनके यहाँ इश्क़ हकीकी का जलवा बहुत ज़्यादा गहरा है। उनके तमाम गज़लियात में, अशार में हमें इश्क़ हकीकी जो है वो बहुत गहराई में नज़र आता है और इनमें कहीं भी इश्क़ मजाजी का जो है वो इश्क़ मजाजी का कोई भी जगह नहीं मिलती उनके अशार शेर में। तो अल्लाह ताला के साथ उनकी रग़बत बहुत ज़्यादा है, तो अपने अशार में वो अल्लाह की मोहब्बत के बारे में बार बार मुख्तलिफ़ अंदाज में बयान करते हैं। तो शायर कहते हैं ख्वाजा मीर दर्द इस शेर में कि यहाँ पे उन्होंने गुल के लफ्ज़ से इबहाम पैदा किया है। अब इबहाम क्या है? यानी ऐसी बात जो थोड़ी सी हमें समझने के लिए, जिसको हमें थोड़ा सा ज़हन लगाना पड़े। यानी इस बात को कहेंगे इबहाम जो कि हमें मुश्किल से समझ आए। यानी करीबी मानी फूल, और फूल भी गुलाब का सुर्ख खूबसूरत होता है, गुलाब का फूल, और आग के जलने का निशान, और ये निशान भी सुर्ख रंग का होता है। तो शायर कहते हैं कि किसी चोट का निशान या आग से जलने का निशान और फूल एक जैसे। अगर फूल में खुशबू ना हो, फूल को हासिल करने में भी कांटे चुभने की तकलीफ़ उठाना पड़ती है और आग या चोट के निशान से भी तकलीफ़ होती है, मगर दोनों ही हम रंग हैं, दोनों ही एक जैसे रंग के हैं। इसलिए अगर फूल में खुशबू नहीं तो उसमें और चोट या आग के निशान में कोई फ़र्क नहीं। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह वो दिल बेकार है, वो दिल किसी काम का नहीं जिस दिल में खुदा की ज़ात नहीं रहती, यानी जो मोहब्बत इलाही और ज़िक्र खुदा व खौफ खुदा से खाली हो। यानी यहाँ पे शायद कहना ये चाह रहे हैं कि इंसान का दिल, यानी दिल जो है वो पूरे जिस्म इंसानी में वो वाहिद मकाम है, वो वाहिद जगह है जहाँ पे खुदा ने अपना घर किया हुआ होता है। अगर हमारा दिल जो है वो अल्लाह के मसखन से खाली है, अल्लाह अगर हमारे दिल में नहीं है, तो फिर हमारा कुछ भी, हमारा इस ज़िंदगी का कोई फ़ायदा नहीं। क्योंकि जब किसी के दिल में खौफ खुदा होता है तो वो हर किस्म की आलाइशों से पाक होता है
और ज़िक्र खुदा से वो दिल जो है वो ज़िंदा होता है, और जब वो दिल ज़िंदा होता है तो वो फिर अपने रब को भी पहचान लेता है और अपने रब की अज़मत को भी पहचान लेता है। तो शायर ने यही कैफ़ियत बयान की है कि जो अल्लाह की मोहब्बत को अपने दिल में बसा लेते हैं, उनके दिलों में कोई खौफ नहीं होता और ना ही कोई हाजत और उम्मीद होती है। उन्हें सिवाय अल्लाह के किसी पर इत्मीनान नहीं होता। और ऐसा दिल जो होता है वो अपने महबूब और अपने हकीकी रब की मोहब्बत पा लेता है। इसी वजह से जो है अबद और मबूद का जो तल्लुक़ है वो बहुत गहरा हो जाता है, और अबद जो है वो हर हाल में खुश रहता है, उसे इत्मीनान और सुकून हासिल होता है। और ये खुशबू जिसका ज़िक्र दर्द ने किया है, ये इश्क़ मोहब्बत की खुशबू है। यानी उस दिल का कोई फ़ायदा नहीं जिसमें अल्लाह की मोहब्बत ना हो। इसीलिए शायर ने कहा, एक जगह पे कहा, अर्ज़ो समा कहाँ तेरी वसअत को पा सके, मेरा ही दिल है वो कि जहाँ तू समा सके। यानी शायर कहते हैं कि सिर्फ़ इंसान का दिल ही है कि जहाँ अल्लाह ताला घर करता है। दूसरा शेर देखिए, हुए ना होलो कुव्वत अगर तेरे दरमियाँ, तो हमसे हो सके है सो हमसे कबू ना हो। होलो कुव्वत ताकत और कुदरत तेरी दरमियाँ यानी अल्लाह ताला की, जो हमसे हो सके यानी जो हम कर सकते हैं, सो हमसे कबू ना हो, कबू से मुराद कभी ना हो। शेर को समझने की कोशिश करें कि शायर यहाँ पे क्या कह रहे हैं। शायर कहते हैं कि ए खुदा, अगर तेरी कुव्वत और ताकत हमारे दरमियान में ना हो तो जो हम कर सकते हैं वो कभी भी ना कर सकें। यानी शायर ने यहाँ पर बयान करने की कोशिश की है कि इंसान मजबूर महज है, यानी वो अपनी मर्ज़ी से कुछ नहीं कर सकता जब तक कि उसके खालिक और मालिक का हुक्म ना हो। अल्लाह के हुक्म होता है तो हम अपने हाथ और पाँव भी हिला सकते हैं। इस दुनिया में बड़े बड़े काम जो सर अंजाम देते हैं, और ये अल्लाह ताला के हुक्म से ही होता है। आज जो हम साइंसी तरक्की, समंदरों का सफ़र कर रहे हैं, हवाओं में उड़ रहे हैं, फ़ज़ाओं की खबर ला रहे हैं, ये सब अल्लाह ताला के हुक्म के तहत ही है। हम तो इतने नाक़स और इतने हम आजिज़ हैं कि हम मक्खी का एक पर भी नहीं बना सकते। हम तो अल्लाह की रज़ा के मुताबिक अपना हाथ भी दूसरे हाथ के साथ नहीं उठा सकते। तो यहाँ पे शायर यही कहना चाहते हैं कि इंसान अपनी फितरत से मजबूर है, और जब भी उसको किसी किस्म का दुख और दर्द होता है, वो पहले तो अपनी ज़ाती क़ुव्वत और तदबीर से उसे दूर करने की कोशिश करता है, और जब वो नाकाम हो जाता है हर तरह से, तो फिर वो अल्लाह की तरफ रुजू करता है। और अल्लाह ही है जो बीमारों को शिफा देने वाला है, जो हर एक की सुनने वाला है, और अल्लाह ही है जो हर तरह की तकलीफ़ों से हमें आज़ाद करेगा। और हम अल्लाह से ही हमें दुआ करनी चाहिए कि जो इस वक्त हम जिस वबा में मुब्तला हैं, जिससे तमाम दुनिया जो है परेशान है, अल्लाह ताला हमें इस वबा से निजात दिलाए, क्योंकि ये अब हमारे बस की बात नहीं है। तो हम इस वबा को लाना भी अल्लाह की कोई मसलहत थी, और इसको दूर करने वाले भी अल्लाह ताला ही की ज़ात हैं। तो शायद यही कहते हैं कि इंसान क्या है, मजबूर है, इंसान अपनी मर्ज़ी से कुछ नहीं कर सकता। तो मीर दर्द ने यहाँ इसी कैफियत को बयान किया है कि किसी में ना गुनाह से बचने की ताकत है और ना कोई नेकी करने की क़ुव्वत हासिल है, सिवाय खुदाए बुज़ुर्गों बरतर के, जो सबसे बुलंद और मर्तबे वाला है, और सब इंसान मजबूर है। इसलिए एक शायर ने यह कहा है, था आलम जबर क्या बतलाएं, किस तौर से जीस्त कर गए। हदीस यानी ज़िंदगी, यानी अल्लाह ताला ही सब काम को ठीक करने वाला है। तीसरा शेर देखिए, जो कुछ के हमने की है तमन्ना मिली मगर, ये आरजू रही है कि कुछ आरजू ना हो। तमन्ना ख्वाहिश, आरजू भी ख्वाहिश के मानों में आएगी। शायर कहते हैं कि जो कुछ हमने ख्वाहिश की है वो हमें सब मिली, मगर ये तमन्ना रही है कि मकसद और मुराद कोई ना हो। यानी शायर जो है इस बात का इकरार करते हैं कि वो ज़ाते बारी ताला हम पर हमेशा मेहरबान रही, जिस बात की ख्वाहिश की वो ज़रूर पूरी हुई, मगर एक ख्वाहिश और तमन्ना है जो मेरे दिल में अभी तक बाकी है। यानी मेरे दिल में कोई मतलब, कोई मकसद, कोई मुराद, कोई ख्वाहिश पैदा ही ना हो। यानी अगर बहुत कोशिश की, अगरचे शायर कहते हैं कि मैंने बहुत कोशिश की, बहुत दुआएं मांगी, मगर ये ख्वाहिश पूरी ना हुई, कोई ना कोई मतलब और मुराद दिल में ही बसी रही।
तो शायर अल्लाह ताला से दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह ताला तेरी बहुत सारी नेमतें हैं, अनायतें हैं मुझ पर, नेमतों की बारिशें हैं, लेकिन एक बस अनायत ये कर दे कि मेरे दिल को हर दुनिया की आलाइशों से, हर दुनिया की चाहत से मुझे आज़ाद कर दे। यानी मेरे दिल में किसी की ख्वाहिश और तमन्ना ही ना रहे, तमन्ना हो और ख्वाहिश हो तो सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत की, अल्लाह की ज़ात की। तो शायर ने यही इसीलिए कहा है कि हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमां लेकिन फिर भी कम निकले। तो शायर यही बात कहना चाहते हैं कि मेरे दिल में हज़ारों मकसद, ख्वाहिशें और मुरादें हैं, जिनमें से बहुत सी पूरी हो गई हैं। मैं चाहता हूँ कि इन फजूलियात से मुराद यानी दिल को पाक कर लूँ, मगर ये तमन्ना ही रही, ये ख्वाहिश अभी तक पूरी ना हुई। शायद इसलिए कि मैं सिर्फ मोहब्बत का दावा करता हूँ और पैरवी का दावा नहीं करता। यानी पैरवी होगी तो मेरी ख्वाहिश ये भी पूरी हो जाएगी और मेरे दिल से ये सब दुनियादारी की ख्वाहिशें ख़त्म हो जाएंगी। यानी शायर कहते हैं कि अल्लाह ताला मुझे सिर्फ इबादत के लिए ही ना चुन, बल्कि अपनी असल मोहब्बत, हकीकी मोहब्बत के लिए चुन ले। तो जब मेरे दिल में तेरी हकीकी मोहब्बत पैदा हो जाएगी तो हर तरह की ख्वाहिश मेरे दिल से ख़त्म हो जाएगी। उम्मीद है कि तालिबात आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हम अशार की तशरीह अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।